हविस परस्तों के जुल्म का शिकार 23 साल ताहिरा बतूल उर्फ साजदा बतूल जब 12 साल की उम्र की थी तो इसके सगे मामू ने इसको अगवा करके कराची मुंतकिल कर दिया, जहां इस हवा की बेटी को हविस परस्तों के आगे पेश किया गया, जबकि इसको हर जगह अपनी सगी बेटी भी बताया गया। चालबाज मुलजिम गुलाम अब्बास के बारे में इसके जुल्म का शिकार होने वाली ताहिरा बतूल के मुताबिक इसको खाने में नशावर चीज मिलाकर दी जाती थी। इसको धुंधला धुंधला सा नजर आता था, जिसके बाद इसके साथ घिनौना खेल खेला जाता था। मेरा नाम जो इसने रखा हुआ था वो साइदा था, और जो मेरा असल नाम है वो ताहिरा बतूल है, और बच्ची का नाम सोनिया है, लड़के का नाम वसीम है। उम्र क्या है? इनकी उम्र 2.5 साल है और उसकी उम्र जो है 6 साल, और मेरी उम्र 23 साल है। और मैं जैसे कि इतनी समझदार नहीं थी जो ये जैसे बच्चों को बरगरा के बंदा लाता है। सरगोदा के रहने वाले हम, तो मुझे मेरे गांव से ये लेके आया कि चलो तुझे मैं ना कुछ लेके देते हैं, बाज़ार चलते हैं। तो वहीं से इसने जैसे कि बाज़ार के बहाने से लेके आया और मेरे मुंह पे रुमाल रखा। रुमाल में पता नहीं क्या था, जो मैं थोड़ी देर तो देखती रही, उसके बाद बेहोश होगी, मुझे पता नहीं चला। उस वक्त उम्र कितनी थी आपकी? अभी 23 साल है, उस टाइम 11 या 12 साल होगी। गाँव का नाम नहीं बताना चाहती हूँ मैं। सगे मामू है आपके? जी, ये सगे मामू मेरे। अच्छा। और ये जो ना इधर जब मुझे होश आया तो किसी होटल में इसने रोका हुआ था मुझे। तो जैसे मैंने बोला कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, आपने तो बोला था कि मैं आपको कुछ लेने के लिए ले जा रहा हूँ, तो चले घर वापस चलते हैं। तो इन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। तो इतने में वो जो होटल वाला है वो आया, वो बोलते क्या मसला है, आप क्यों इसको कर रहे हैं? तो बोलते हैं मेरी बेटी है, मुझे गाली गलौज दे रही है, तो इसलिए मैंने इसको थप्पड़ लगाया और ये शोर मचा रही है। तो उसके मैं बताने लगी हूँ तो इसने मुझे फिर मारना शुरू कर दिया। तो वो तो फिर बात चला गया कि पता नहीं इनका कोई आपस का मामला है कि मैं नहीं आता हूँ, तो बाप बेटी हैं। ऐसे ही मुझे मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाता था बेहोश करके, और जब कराची में आया तो इसने ये काम शुरू कर दिया कि मुझे जगह जगह पे बेचना, लोगों को घर में लेके आना कि ये मेहमान है, और होटल से खाना लाता था, घर में नहीं पकाने देते थे कि होटल में कुछ खाने में कुछ मिक्स कर देता था। जो मैं खाती थी तो मुझे धुंधला धुंधला सब नज़र आता था कि क्या मेरे साथ हो रहा है क्या नहीं हो रहा, चेहरे साफ नज़र नहीं आते थे मुझे। और इसने खुद भी मेरे साथ जो ना ज्यादती की है। और जो ना अभी जब मैं भागी हूँ तो इसलिए भागी हूँ कि इसने मेरे बच्चों का गला दबाना शुरू कर दिया कि ऐसे नहीं तुम मानती तो बच्चों का गला दबा दूंगा, इनको मार दूंगा। तो अगर बच्चे की ज़िंदगी चाहिए तो तुम्हें ये काम करना हो, इसको राज़ी करना है। इसको मुख्तलिफ इंसान आते थे। और जब जो ना मैं आखिरी दफ़ा ये 3 आदमी लाया था, एक की जो है ना इधर थोड़ी सी दाढ़ी थी, और एक की क्लीन शेप थी, और एक के गुजराले बाल थे और मूछें थी। तो एक तो जैसे वो अरबी लोग नहीं होते हैं, ऐसा लिबास उसने पहना हुआ था, और पिस्टल विस्टल भी लगाई हुई थी। जैसे कि बंदे को पाकिस्तान के मुझे नहीं लगते थे, उनकी बोली से लगता था, उर्दू पूरी तरह से नहीं बोल सकते थे। तो उन्होंने बोला कि ये तुम कुछ एडवांस रखो, हम कल लाएंगे, इस लड़की को राज़ी करो, बल्कि इसको नहीं इसकी बेटी को भी हम लेके जाएंगे। तो इसने बोला कि सही आप जाएं। तो मैंने उनके सामने इसको गाली गलौज शुरू कर दी। वो निकल गए, काली सी गाड़ी। कितने पैसों में बात हुई थी? तो कितने नहीं, पैसों? पहले नहीं बताया ना। तो जब दूसरी मर्तबा ये फ़ोन पे बात कर रहा था और मैं बाथरूम में थी, और मैंने बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा खोल के सुनी, तो वही ये बोल रहा था कि कितने, उन्होंने बोला कि हम इन दोनों को 5 लाख रुपए में लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें ये चाहिए कल की तारीख में। इसने बोला सही है। तो उन्होंने बोला कि कल आप इतने बजे आ जाना, सदर से हमको इसके हुलिया चेंज करने के लिए कपड़े वगैरह लेंगे, इसको हम ना अपने वतन ले जाएंगे। पता नहीं वो कौन सा बता रहे थे, जैसे कि अफगानिस्तान के, पता नहीं कौन सा बोल रहा था। तो ये चले गए। मैंने इनसे बहाने से पैसे लिए कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, मैंने कुछ मंगवाना है ऐसे करके। तो खुदा ने मेरी मदद की, इन्होंने निकाल के दे दिए पैसे। पहले मुझे नहीं देते थे, 300-400 रुपया दिया। जैसे ही निकले तो मैंने जो ना बच्चों को लेती निकल आई वहाँ से। जैसे पूछताछ के उधर से चली तो जैसे गिरती संभलती हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसे इसने मुझे डरा के मार के मुझे पागल किया हुआ था, बहुत मारता था मुझे। तो जब मैं आगे आई तो रिक्शे वाले खड़े हुए थे, उनको पैसे दिए, वहाँ से जो बैठी। तो जैसे मुख्तलिफ जगहों पे कभी अब्दुल्ला शाह गाजी गई, उधर से फिर जो ना बसों में पूछताछ करके
कभी जन्ना में चली जाती थी, कभी अब्दुल्ला शाह गाजी में, ऐसे उधर 2-3-4 महीने जो गुजारे हैं उधर ही गुजारे हैं। अच्छा। हाँ, तो इसने मुझे ऐसे मारा था कि अभी मुझे कुछ भी याद नहीं था, जैसे कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे माँ बाप हैं। यहाँ पे मेरे सर में इसने सरिया मारा था ताकि इसका दिमाग जो है ना, इसके दिमाग से सब बातें निकल जाएं। और फिर भी मुझे जैसे उसके बाद मैं ना जब भी याद करने की कोशिश करती थी कि मेरा कौन वालिदैन है, कौन है, तो कुछ याद नहीं आता था मुझे। और ये जो है ना बहुत जालिम था, इसने मेरे साथ बहुत जुल्म किए, बच्चों के साथ भी बहुत ज़बरदस्ती करता था। जैसे पहले तो मेरे साथ नशे वशे की चीज़ें खिलाते थे और बाद में जब मैं नहीं खाती थी तो फिर बच्चों को मारना पीटना, इसका मेरी बेटी का भी इसने गला दबाना शुरू कर दिया कि मैं इसको भी मार दूंगा। तो इस दौरान में जो ना मजबूरी में इसके जो ना कहने पे चलती रही हूँ। अच्छा। और अब मैं जो ना इसको चाहती हूँ कि इसको ऐसी सज़ा मिले कि दोबारा किसी लड़की की ज़िंदगी ना बर्बाद कर सके। 11 साल की उम्र में लेके आए थे। 11-12 इसको एग्जैक्टली याद भी नहीं। शादी इनकी उसमें कुछ भी इनकी शादी अभी कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी कुछ याद है कि आपके घर वाले कौन कौन थे, वालिदैन थे, बहन भाई थे? नहीं, अभी भी जैसे कि कुछ कुछ यादें, जैसे इन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ भी है, बहन भी है, तो और अभी मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि उन लोगों ने भी यही इनको बोला कि अभी वापस आई तो हम इसको मार डालेंगे। आपके घर वालों का रब्ता हुआ है मामू से? नहीं, इनसे के हुआ इनसे, उन्होंने बोला कि भैया हम उसको वापस, हम इज्जतदार लोग हैं, उसको वापस नहीं लाना चाहते और मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। ठीक है, आपसे बात करें। तायरा की आपने तायरा बतूल की सारी जुल्म की दास्तान सुनी है और अफसोस की बात यह है कि ये शख्स जिसने इनके साथ जुल्म किया है और उसकी हम भी तलाश में हैं, पुलिस भी तलाश में है, वो मददगार हेल्पलाइन में और हमारे लीगल एड सेंटर में भी रेगुलर आता रहा है और वो ये कहता रहा है कि मेरी बेटी अगवा हो गई है, मेरी सगी बेटी है, उसकी 2 बच्चे हैं और वो मुख्तलिफ लोगों के नाम लेता रहा है और हम उस पर हमेशा तरस खाते रहे कि ये जो है ना वो मजलूम आदमी है और इसकी बच्ची अगवा हुई है और उस हवाले से वो रेगुलर हमारे दफ्तर में आके हमारे लोगों से मिलना, अपनी जुल्म की दास्तान सुनाना और हम बल्कि ये सोच रहे थे कि हम उसके लिए बाकायदा हम पुलिस को भी कांटेक्ट कर रहे थे कि इसकी एफआईआर क्यों नहीं कटती, ये सारी चीज़ें हम कांटेक्ट कर रहे थे कि जैसे हमारे पास रेगुलर लोग आते हैं जो औरतों और बच्चों के तशद्दुद के हवाले से, इसमें भी हमने इस शख्स को जिसकी हमें तलाश है, हम यही कोशिश करते रहे कि उसको दादरसी हो, लेकिन हमें इतनी इस सिचुएशन का पता नहीं था जो तायरा ने बताया है, जिस तरह तायरा बतूल ने कि उस पर कितना जुल्म हुआ है और जुल्म करने वाला भी वो खुद ही था। और उसने फिर हमें ये भी पता लगा है, कुछ लोगों के हमें फ़ोन आए कि उसने जाके कहीं सैलाब ज़दगान के किसी कैंप में, हैदराबाद में, बाकी जगहों पे उसने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे भी उसने पैसे लेने की कोशिश की है कि हमने तो कोई ऐसा रिलीफ का काम उस अंदाज में शुरू नहीं किया है कि हम लोगों से पैसे जमा कर रहे हों या चीज़ें जमा कर रहे हों। हम ठीक है प्रोटेक्शन के हवाले से रिलीफ में शामिल हैं कि लोगों को प्रोटेक्ट करें, लेकिन ये हमें बहुत, हम लोग बहुत शौक में हैं मददगार की जो टीम है पूरी और हमारी लीगल एड सेंटर में जो लॉयर्स हैं, क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि वो एक मजलूम आदमी है और उस मजलूम को हमें हेल्प करना चाहिए। हम उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल करने जा रहे थे, तैयारियों में लगे हुए थे कि ये हमें पता चला कि ये रिकवर हो गई और इसके बाद हमारी ज़ाहिर सिंपैथी तायरा बतूल के साथ है और हम तायरा बतूल को हेल्प आउट करेंगे इस पूरे केस में और हम चाहेंगे कि उसने जो झूठी एफआईआरें कटवाई हैं उसमें भी उसके खिलाफ 182 में कार्रवाई होनी चाहिए। आपको पता है कि झूठी एफआईआर कटवाने में जो हमारा लॉ है वो ये कहता है कि जिस सेक्शन में कटाई है जितनी उसकी सज़ा है उसकी सज़ा के बराबर ही उसकी 182 में जो है वो एफआईआर कटेगी और उसको पाबंद सलासल होना पड़ेगा। दूसरा, जो तायरा ने भी सारी बातें बताई हैं कि उसने रेप भी किया है, तायरा ने ये भी बताया कि शी वॉज गैंग रेप बाय अदर पीपल एंड ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल टू दैट, और जो उसने झूठी शादियां करवाई हैं या झूठे निकाह हुए हैं, जो कुछ भी हुआ है जो इसके साथ होता रहा है वो सारी चीज़ें उस शख्स पे उसका पूरा इल्ज़ाम लगना